नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपनी एक बहुत ही प्यारी सहेली कला जी की कहानी आपके सामने लेकर आई हूँ। कहानी का शीर्षक है भाभी को उड़ने मत देना। तो चलिए कहानी सुनते हैं। शानवी के हाथों की मेहंदी अभी उतरी भी नहीं थी कि नाखून के आसपास की त्वचा बर्तनों के ढेर और घर के झाड़ू पोछा से छिल चुकी थी। किसी से क्या कहती शानवी, जब उसने भी सुना था कि ससुराल अच्छा हो सकता है मगर फिर भी मायके जैसा नहीं हो सकता। रात को अनिल की लाई हुई क्रीम लगाती और दिन भर वही सारे काम में जुट जाती शानवी। अरे सुन बिटवा अनिल, बहुरिया का ऑफिस कब खुलने को है? अनिल की माँ गंभीरता से पूछ रही थी। माँ, हम घूमने जाएंगे, इसीलिए ही दोनों ने छुट्टी ली है। और हर समय आपको शानवी का ही जिक्र क्यों करते रहना है? बगल में अपूर्वा की भी फिक्र कर लिया करो कभी। कोई लड़का तो फाइनल कर ले। अब क्या कोई राजघराने से ब्याहेंगे हम इसको? अनिल ने अपनी माँ से कहा। अगले दिन अनिल और शानवी घर से दूर एकांत के पल बिताने के लिए जाने लगे। शानवी, सॉरी, लाओ बैग मुझे दे दो, तुम्हारा हाथ तो लाओ, मैं ले लेता हूँ लगेज, अनिल ने मुस्कान और प्यार भरे शब्दों में कहा था। माँ, ये अनिल भैया को क्या हो गया? रंग ढंग ही बदल गया इनका तो। 4 दिन ब्याह किए हुए नहीं। कह देती हूँ, अगर भाभी की उड़ान को कसोगी नहीं ना तुम, तो अपने बेटे को तो दूर कर ही दोगी, साथ में मेरे भाई को भी पराया करवा दोगी तुम। अभी समझा रही हूँ कि भाभी को वहाँ से आ जाने के बाद इतनी आज़ादी से उड़ने मत देना। नौकरी वाली बहू का ससुराल क्या ससुराल नहीं होता माँ? अपूर्वा की ये आवाज़ शानवी के कानों तक जा पहुँची थी। अनिल, तुमने कुछ सुना क्या? शानवी ने अनिल से पूछा। नहीं, नहीं तो क्या हुआ शानवी? मैंने तो कुछ नहीं सुना, अनिल ने उत्तर दिया। तो शानवी भी हंसती हुई कहने लगी, हाँ ऐसा ही होगा। अपने घर में तुम पुरुषों के सातवीं इंद्री सुसुप्त ही तो रहती है। जाग जाओ देव पूरी तरह, वरना देर ना हो जाए। हंसती हुई शानवी दिल ही दिल में गंभीर थी अपनी ही ननंद अपूर्वा की बात से। अनिल और शानवी लौटे और एक दिन के बाद दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। शानवी परफेक्ट आउटफिट, आंखों में गॉगल चढ़ाए, होठों पर डार्क लिपस्टिक लगाए निकली तो अपूर्वा को फिर मौका मिला। महारानी तो गई, अब माँ चलो शुरू हो जाओ घर की चौकीदारी पर। मेरा क्या है, ब्याह करके मैं तो चली जाऊंगी। तुम करती रहना मलाल कि बहू की आज़ादी पर लगाम क्यों न रखा था। शाम की चाय के समय अनिल की माँ ने कहा, शर्मा जी आए थे बेटा, अपने बेटे विशाल के लिए अपूर्वा पसंद आ चुकी है उन्हें। कल बेटी की भी शादी हो ही जाएगी, तो घर पर अकेले मैं कैसे रहूँगी? तू तो अच्छी कमाई कर ही रहा है, क्यों न शानवी नौकरी छोड़ दे? लेकिन मम्मी जी, आप ये फैसला क्यों करने लगी हैं? मेरे मम्मी पापा की ख्वाहिश के चलते मेरी पढ़ाई हुई, मेरी नौकरी लग जाए इसी चाहत में मैंने मेहनत की और आज मैं अच्छी पोस्ट पर हूँ। फिर आप नौकरी क्यों छोड़ दूँ? सारा काम हो जाता है, बस मैं अपना खुद का आराम ही त्याग कर नौकरी कर रही हूँ। आपके लिए भी समय देते हैं ना हम मम्मी जी। इस समय की चाय और 11 बजे तक अपने सोने तक नहीं जाती। व्याकुलता भरे शब्दों में शानवी पूछने लगी। ये फैसला मम्मी जी ने नहीं सोचा है, अपूर्वा ने सोचा है। शानवी, सच कह रहा हूँ मैं। क्यों अपूर्वा, तुम ही बता दो, ये फैसला तुमने सुझाया है ना माँ को? अनिल ने अपूर्वा को घूरते हुए कहा। लेकिन भैया गलत क्या है? माँ की चिंता है मुझे, तभी तो कह रही हूँ, अपूर्वा लजाते हुए बोली। तुम जो अपना नया घर बसाने चली हो, सिर्फ उसकी परवाह शुरू कर दो। उस घर में तुम सुखी रहोगी, तभी माँ सुकून से रोटी का निवाला गटक सकेगी। अपूर्वा, यही आदत रही ना तो माँ कभी खुश नहीं रह पाएगी, न ये भाई और ना ही भाभी जो तुम्हारे लिए इतनी फिक्र करती है। ये लो शानवी, तुम खुद ही इसे अपने हाथों से दे दो। 2 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट, जिसमें 1 लाख अनिल ने और 1 लाख शानवी ने जमा किया था। शानवी ने वो लिफाफा अपूर्वा को थमाया। उस दिन जब हम घूमने जाने लगे थे, तो जो तुमने सुना था शानवी, मैंने भी सुना था। लेकिन उस समय सुहाने सफ़र के लिए निकलते समय अपूर्वा और माँ के बीच चल रही बात को गंभीर विषय की तरफ ले जाना ठीक नहीं समझा मैंने, इसीलिए अनसुना कर दिया था। और तुमको लगा कि हम पुरुष
आधे सोए हुए रहते हैं, बेखबर रहते हैं इन बातों से कि कौन क्या पका रहा है घर में। सब पता होता है जी, मगर घर की शांति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी बात को तूल देकर दिल को शूल नहीं बनाया जाए तो ही अच्छा, अनिल ने कहा। अपूर्वा हाथों में फिक्स डिपॉजिट का प्रमाण पत्र पकड़े अचानक शानवी के पैरों पर गिर गई। सॉरी भाभी, मुझे माफ़ कर देना, मैं गलत थी। मैंने ही माँ को कहा था कि भाभी को उड़ने मत देना। आज शर्मिंदा हूँ। जब आपकी उड़ान से ही ज़िंदगी में स्नेह एवं रोशनी आई है, हम भाभी और ननन के रिश्ते के लिए। ये सब छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। और ये दहेज नहीं है अपूर्वा, ये प्यार और फिक्र है हमारी तुम्हारे लिए। कल ससुराल में कहीं पर सख्त ज़रूरत हो तो इन पैसों को खर्च करना, शानवी ने अपूर्वा को समझाया। अपनी भाभी पर पहली बार सच्चे दिल से अपूर्वा मन ही मन बलाए ले रही थी और कामना कर रही थी कि उसकी भाभी की उड़ान यूं ही चलती रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कला जी की लिखी हुई ये कहानी? कितना सच है इस कहानी में? आपको भी लगता होगा ना कि घर की बहू और बेटियों में अंतर नहीं करना चाहिए और हर किसी को अपने सपनों को उड़ान देने का पूरा हक देना चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक बाय।